नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर सोमवार से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 5 अक्टूबर को होगा। दोस्तों, दुर्गा पूजा के 9 दिनों के इस पर्व में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा होती है और व्रत उपवास किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत या पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए उससे जुड़े हुए कुछ नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के दौरान किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए और विशेष रूप से पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का त्योहार माता दुर्गा को समर्पित है, जो पूरे 9 दिनों तक चलता है और इन 9 दिनों तक घर तथा पूजा स्थल में साफ सफाई रखना चाहिए, अस्वच्छता नहीं रखनी चाहिए। पूजा के दौरान सात्विकता और पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, इस दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखते हुए माँ की भक्ति व पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी लोग नवरात्रि के दौरान व्रत उपवास करके माता देवी की भक्ति करते हैं, उन्हें विशेष रूप से 9 दिनों तक प्याज, लहसुन या अन्य किसी भी तरह की तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे व्रत, उपवास व पूजा का पूर्ण फल मिलता है। बहुत से लोग नवरात्रि के 9 दिनों में ना ही सिर्फ व्रत रखते हैं, बल्कि अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं। ऐसे में आपको घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए और इसको छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अखंड ज्योति माता की चौकी की देखरेख करना चाहिए। और अगर कोई समस्या हो, किसी वजह से आपको बाहर जाना हो, तो किसी न किसी को घर में अवश्य रहना चाहिए। माता दुर्गा की भक्ति का यह पर्व शांति, भक्ति और सद्भावना की प्रेरणा देता है। इसलिए हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि नवरात्रि के 9 दिनों तक घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बनाए रखें। इस दौरान घर में किसी भी तरह की अशांति या कलह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान किसी को भी बाल, नाखून या दाढ़ी, मूछ नहीं बनवाना चाहिए। शास्त्रों में यह कार्य पूजा पाठ में वर्जित किया गया है। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में किसी जरूरतमंद व्यक्ति का या फिर किसी भिक्षु का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई आता है तो उसे खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार उसे कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन कन्या भोजन का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, वो नवरात्रि के 9वें दिन अगर कन्या को भोजन कराते हैं तो उन पे माता की विशेष कृपा होती है। नवरात्रि के दौरान आप अगर किसी कन्या का अपमान करते हैं तो इससे माता दुर्गा अप्रसन्न होती हैं। दोस्तों, किसी व्रत के दौरान या किसी त्योहार के दौरान या फिर रोज नियमित रूप से अगर आप किसी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो ये एक व्यक्ति का अच्छा गुण माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान कन्याओं का या बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता और उत्साह का भाव रखना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को हमेशा काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन वर्जित होता है। विष्णु पुराण के अनुसार
नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना नहीं चाहिए। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही चालीसा मंत्र या दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो बीच में दूसरी बात बोलने और उठने की गलती नहीं करना चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्ति ले जाती है। व्रत के दौरान कोई भी नशे वाली पदार्थ नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।